छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित तो घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए, और जित जित घोड़ा मुँह मारे उत उत फतह होए। यानी आज मैं आपको महाराजा छत्रसाल की समाधि आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसे दूर से देखेंगे, महल से कम नहीं हमें देखने को मिलती है दोस्तों। फिर महाराजा छत्रसाल का मैं पूरा इतिहास बताऊंगा। बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाली महाराजा छत्रसाल की यह समाधि बहुत ही अद्भुत कर देती है और हमें इतिहास को याद दिलाती है। एक बार महाराजा छत्रसाल इतनी बुरी दुविधा में फंस गए कि इनके पास सिर्फ 30 सिपाही थी और एक तरफ हजारों की सेना थी। उन्हें भी इन्होंने परास्त कर दिया था अपने साहस के दम पर। बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं और आज इनका मैं पूरा मकबरा आपको दिखाने वाला हूं, जिसे समाधि के नाम से जाना जाता है। और क्या इसके अंदर खास है। शाम के बाद इसमें ताला लगा दिया जाता है, 5 बजे के बाद यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। अब ये पता नहीं अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब अलग बात है। जिसके अंदर जैसे ही आएंगे तो हमें यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ इतिहास मिलेगा। महाराजा छत्रसाल की ये छतरी है जो उस समय जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, आप देख सकते हैं। अब मैं महाराजा छत्रसाल के अगर जन्म के बारे में हम अगर बात करें तो 4 मई 1649 में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम चंपतराय था और माता का नाम था लाल कुंवर। और अंदर चलेंगे और फिर इनकी जीवनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कितने युद्ध इन्होंने लड़े और किस प्रकार से इनकी रणनीति रही कि जंगल में इनका जन्म हुआ था। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। पहले आपको बाहर से इसका थोड़ी नज़ारा दिखा दूं। ये आज भी इसका अधूरा निर्माण है, आज तक इसका पूरा निर्माण नहीं करवाया गया। क्या वो रहस्य है मैं सब दिखाऊंगा और क्या है इसकी कहानी दोस्तों। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, आएंगे। इसके जस्ट बगल में जो इनके घोड़ा का नाम था भले भाई, वो भी आगे बना है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले दरअसल हम ऊपर जाएंगे और ऊपर आपको बताएंगे क्या है इसके अंदर दोस्तों। तो देखिए, हमने तमाम किले और महल विजिट किए, मगर इस कैसी समाधि, इतनी विशाल समाधि ना तो आज तक देखी है। अब अंदर देखेंगे होता क्या है। और यहाँ पर टिकट भी लगता है, जो 20 रुपए का टिकट है यहाँ का। आप पूछेंगे यहाँ पर क्या क्या है, तो देख सकते हैं ये से पेशवा बाजीराव ने ख़ास तौर पर इसका निर्माण करवाया था और इस प्रकार से हैं जो अंदर मिलेगा। और हमें महल से तो कम ही दिखाई देता ही नहीं है, देख सकते हैं आप। फिर मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा। यहाँ से देखेंगे बाहर का दरअसल आप नज़ारा देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से एंट्री करेंगे और बहुत विशाल तो हमें दरवाज़ा देखने को मिलता है। ये सीढ़ी के जरिए अंदर जाएंगे, फिर हम समाधि की ओर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये हमें दरवाजे मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो 10 फुट के समथिंग होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 9 से 10 फुट है। उस समय ऐसे लगता है जैसे लंबाई वाले लोग भी होया करते होंगे शायद, तो इसलिए इसे बनाया होगा। तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आओगे तो आप यहाँ पर टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट कितने का है भैया? अच्छा, 20 रुपये का यहाँ टिकट लोगे जब आप एंट्री करोगे। और उस टिकट से आप यहाँ की 4-5 जैसी इमारतें बनी हैं बड़ी बड़ी, उस जगह जा सकते हो। और मऊसानिया में आज हैं हम, देख सकते हैं, जो छतरपुर ज़िले में मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो यहाँ पर आएंगे कि हम यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इसके बाद फिर हमें दरवाज़ा मिलेगा। दरवाजे के बाद अंदर आएंगे तो देखिए, पहले तो यहाँ पर आएंगे एकदम साइलेंट माहौल देखने को मिलता है और इतनी आवाज़ गूंजती है दोस्त, यहाँ पर आपको खुद मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अद्भुत। तो देखिए, यह वो महाराजा छत्रसाल की समाधि है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसे बनाया है, जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने ख़ास तौर पर इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर महाराजा छत्रसाल के इतिहास का भी एक वर्णन सा हमें देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्त, धीरे धीरे आना। एक बार कैमरामैन ऊपर की ओर दिखाना कि कम से कम 30 से 40 फुट हमें ऊंचाई देखने को मिलती है। किस प्रकार से बिना सरिये के, और इसमें कुछ सपोर्ट नहीं लगा, कैसे इसे बनाया होगा और कितना खर्चा आया होगा, कितना समय लगा होगा, बहुत अद्भुत कर देती हैं हमें ये चीज़ें। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन कलाकारी आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से। देखिए, आज भी उसमें छल्ले लगे हैं। छल्ले से हमें साफ पता लगता है कि यहाँ पर पर्दा लगा हुआ था जो आज निकल गया है। यहाँ पर आएंगे तो ऊपर हम देखेंगे, यहाँ से जस्ट एक ठंडक तो बहुत लगी रही है दोस्त। ऊपर आप देखेंगे तो घोड़े ही घोड़े हमें देखने को मिलते हैं, घोड़े, हाथी, शेर। ये इसलिए दर्शाए गए हो, महाराजा छत्रसाल घोड़े से, जो उनका घोड़ा था भले भाई से बहुत अत्यधिक प्रेम किया करते थे। क्यों है अधूरा और क्यों रह गया ये अधूरा, आज भी पूर्ण तरीके से बना नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे मेन ग्राउंड में ऊपर एक बार और झलक
देख सकते हैं कलाकारी देखने को मिलती है और चित्रकारी, और ऐसे लगते हैं जैसे उनकी सेना हो। सभी प्रकार से घोड़े, हाथी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये बहुत बड़ा बरामदा सा है, और ये पिलर आप देख ही सकते हैं कितने मोटे बने हुए हैं, बहुत जैसे महल है। जो हम कभी, हालांकि हमने कई जगह विजिट किए हैं, अच्छे अच्छे किले गए, महल गए, कई जगह हमने, मगर इस कैसा जो समाधि है आज तक ना हमें देखने को मिली है। क्योंकि इसे किस प्रकार से बनाया है आप भी हैरान रह जाएंगे। देख ही सकते हैं। अभी हम ऊपर भी जाने वाले हैं, पहले आपको एक बार चारों तरफ से दिखा दें। अंदर इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की, अंदर इसमें फूल, कड़ाही कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत कर देती हैं चीज़ें। और बाहर हालांकि सिंपल है, आप देख ही सकते हैं, कक्ष के बाद कक्ष बनी हो। और वैसे देखा जाए तो ऊंचाई कम से कम 40 से 50 फुट के समथिंग होगी इसकी। ये गुम्बद की ओर रास्ता जाता है, मैं आपको दिखा दूं। और देखिए आना कैमरामैन, अंदर तो नहीं जाएंगे हम, बहुत ही डेंजरस सा लगता है। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है चंग बहादुरों का यहाँ पर निवास हो। आप देखिए यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं। और बहुत संभल के यहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि एकदम कूड़ा कड़कच हमें देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर चंग बहादुर यहाँ पर बराबर निवास करती हूँ। देखिए तमाम ऐसे ही कक्ष गुम्बद बने हैं, शायद बहुत सारे ऐसे गुम्बद हमें देखने को मिलेंगे चारों तरफ से। और इसमें अलमारी डिज़ाइन बहुत कुछ है। और एक अलमारी को आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें आप देख सकते हैं जो कम से कम 3 से 4 फुट की अलमारी बनी है। ये किस लिए बनाई गई होगी। और इसमें एक चीज़ और है, बाहर पानी निकासी के लिए भी अंदर से देख सकते हैं बनाया है। अब मैं आपको ऊपर ले जाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए, अब हम ऊपर चढ़ेंगे। हम जैसे ही ऊपर आएंगे तो ऊपर हमें एकदम जंगल सा देखने को मिलेगा इस तरफ। और यहाँ पर आने के बाद अब लगता है कि हम बहुत विशाल बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं। और देख ही सकते हैं यहाँ से ऊपर भी और सुंदर नज़ारा तो हमें देखने को मिलता है। ऊपर जाने के लिए आगे से रास्ता है, वहाँ भी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखेंगे आप, चारों तरफ एक रानी कमलापति जो इनकी पत्नी थी, तो उनकी भी समाधि इसी प्रकार से बनी है। और भी बहुत सारे महल बने हैं यहाँ पर। रानी कमलापति की समाधि है, ये देख सकते हैं। और इसके जस्ट सामने महाराजा छत्रसाल की समाधि भी देख सकते हैं बनाई है। हम इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस तरफ बादल महल है जो इन्हीं का है, आप देख सकते हैं। और बादल महल के बाद शीतलगढ़ी है। ये क्यों है यहाँ पर? क्योंकि महाराजा छत्रसाल की राजधानी के रूप में ये धोबेला जाना जाता था। महेबा गेट भी उन्होंने बनवाया था यहाँ पर, इसीलिए इसे महाराजा छत्रसाल की भूमि से मतलब जोड़ा जाता है, क्योंकि राजधानी के रूप में इन्होंने समझो यहाँ पर काम ही किया है। तो ऐसे तमाम इनके किले थे। इनके किले की अगर देखी जाए, बुंदेलखंड में बहुत सारे किले बने और बहुत कुछ हैं। फिर इनके थोड़ी जन्म के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे इनका कितना संघर्षपूर्ण जन्म हुआ था दोस्त। आप ये देख सकते हैं, उनके घोड़े की समाधि है जो भले भाई के नाम से जाना जाता था। बताया नहीं था मैंने, जित जित घोड़ा पगधर है, तो यही वो घोड़ा है जिसकी आज भी सच्ची कहानी है। इसलिए क्योंकि पन्ना आपने सुना होगा, पन्ना हीरे की खदान है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। वहाँ पर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर घोड़ा पग धरता था, यानी आज भी वहाँ पर हीरे निकलते हैं। ये बहुत अद्भुत कर देती है चीज़ें बुंदेलखंड केसरी। और अधूरा तो आपको देखने तो मिल ही रहा होगा। देखिए अधूरा निर्माण इसका रह गया, अभी और भी बनना था, इसलिए कहा गया कि अधूरा है। आज भी देखिए पूरा नहीं इसे बनाया गया। और किस प्रकार से बीच की भी दरारें आती जा रही हैं यहाँ पर। देखिए अब आ चुके हैं हम यहाँ पर मेन पॉइंट। देखिए ये महाराजा छत्रसाल की जो समाधि है, देखिए यहाँ पर कैमरामैन, यहाँ से हमने विजिट किया था, अंदर की ओर घुसे थे। घुसने के बाद देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो ऊपर देखिए एक छल्ला टाइप में लगा था, और इसके जस्ट बगल में देखिए घोड़े हाथी जैसे इनकी सेना जाती होगी। आप देख ही सकते हैं कितने भव्य तरीके से ये बनाया होगा। मैं तो एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इसमें कलर जो जिसने पेंटिंग की होगी वो कैसे वहाँ पर पेंटिंग की होगी, क्योंकि बन के कंप्लीट हो गया होगा, फिर अलग से उसने कैसे नसेनी वगैरह लगाकर फिर इसमें पेंटिंग की होगी। ये चीज़ें बहुत अद्भुत तो कर ही देती हमें, क्योंकि इतना विशाल महल जैसा रूप है इस समाधि का। और किस प्रकार से पूरी की पूरी ये चिटक गई है, यानी दरार आती जा रही है। तो देख सकते हैं हम सबसे ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। यह समाधि का सबसे ऊपरी हिस्सा है।
आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट ऊपर कक्ष बना है। अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते, मगर आपको ज़्यादा नहीं तो यहीं से आपको दिखा दूं मैं अंदर कैसा लगता है नज़ारा। अंदर तो और भव्य तरीके से आवाज़ गूंजती है और अंदर जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, यह वो नज़ारा है यहाँ का। आज भी घोड़े हाथी अंदर भी दोस्त हमें देखने को मिलते हैं। ये पुरानी धरोहर आज किस प्रकार से बची हैं और हमारे पुरातत्व विभाग को इस पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मरम्मत करवानी चाहिए। अब मैं महाराजा छत्रसाल के इतिहास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम इतिहास की अगर बात करें तो महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था और मृत्यु 20 दिसंबर 1731 को हुई थी। ये 82 वर्ष के हो चुके थे। महाराजा छत्रसाल की जीवन कहानी बहुत संघर्षपूर्ण रही। मैं आपको बता रहा हूँ, जब महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ था तो बताते हैं कि जो चंपत राय थे, इनके पिताजी और इनकी माताजी, बीच जंगलों के बीच में थी, ओरछा के जंगलों में, और पीछे शायद सेना लगी हुई थी और एक पहाड़ी से बता रहे कूद गए, किसी कारण बस बच गए। महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। फिर उसके बाद ये 10 वर्ष की अवस्था में बताते हैं कि एक अंग्रेज़ का उन्होंने गला काट दिया था, क्योंकि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि कोई सैनिक, यानी बचपन से ही अलग पहलवान और अलग मजबूती के साथ बुंदेलखंड में उभरे महाराजा छत्रसाल, जिनकी गाथाएं आज भी गाई जाती है बुंदेलखंड में।